बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रायश्चित शीर्षक पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। पाठ संख्या 10 है। शीर्षक है प्रायश्चित। तो सबसे पहले ये प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो गलती हर इंसान से होती, किसी से भी हो सकती है, या कोई पाप अनजाने में हो जाए। अब जाने में हो या अनजाने में हो, है तो वो पाप गलती है। तो उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करने के जो उपाय हैं उसी को प्रायश्चित करते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई, ये पाप है, अब तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। तो इस पाठ का शीर्षक ही है प्रायश्चित। अब पाठ उद्देश्य पर हम लोग नज़र डालते हैं। पहले इसका क्या उद्देश्य है पाठ का। अंधविश्वासों पर कटाक्ष। अंधविश्वास क्या है? जैसे समाज में बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं, हम जानते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, ये उचित नहीं है, फिर भी उन परंपराओं को हम ढो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा भय भर दिया गया है कि हम चाह करके भी उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो ये अंधविश्वास होते हैं। जैसे पहले बलि प्रथा थी, बलि दी जाती थी कि इससे भगवान खुश होते हैं। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो अंधविश्वास के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें अंधविश्वास पर कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया है। साथ ही साथ जन चेतना को जगाने की भी कोशिश हुई है। तो इस पाठ के मूल उद्देश्य हैं। अब पाठ प्रवेश में बिल्ली की हत्या पर कुंभीपाक नरक का भय दिखाकर भोले भाले लोगों को दान धर्म के नाम पर लूटने वाले पंडित परम सुख हाथ मलते रह जाते हैं। मतलब क्या हो कि इसमें एक बिल्ली की हत्या हो जाती है, तो पंडित लोग उसे भय दिखाते हैं कि यह तो कुंभीपाक नरक का अधिकारी है, और भोली भाली जो जनता है, जो यजमान हैं, उनका वे शोषण करते हैं। दान धर्म के नाम पर उन्हें लूटते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। तो इस पाठ में भी जो पंडित हैं वो परम सुख, अंत में उनको हाथ मलना पड़ता है, पछताना पड़ता है। कब? जब बिल्ली उठकर भाग जाती है। दरअसल बिल्ली मरी नहीं थी, वो तो बेहोश थी, लेकिन उसे मृत घोषित करने की असफल चेष्टा करने पर तरह तरह की जो रीति रिवाज हैं, जो अंधविश्वास लोगों में व्याप्त है, उस ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान खींचा है। तो प्रायश्चित कहानी के माध्यम से कहानीकार यह समझाने का सफल प्रयास करता है, उसकी कोशिश सफल होती है कि अंधविश्वास की गिरफ्त में फंसे लोग ही
जो अंधविश्वास के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उस यथार्थ से, हकीकत, वास्तविकता से वे अनभिज्ञ हैं। तो पंडित की, जो ढोंगी पंडित हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। तो अंधविश्वासों की गिरफ्त में फंसे लोग ही पंडित परम सुख जैसे लोभी और ढोंगी पंडितों के शिकार होते हैं। आज भी पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं और उन ढोंगी पंडितों के शिकार बनते हैं। उनकी जागृति से ही धर्म कर्म के नाम पर लूटने वालों पर नकेल कसा जा सकता है। तो जन जागृति, जन चेतना जगाने की कोशिश होनी चाहिए। और यदि चेतना विकसित होगी, जन चेतना जागृत होगी, तो निश्चित रूप से अंधविश्वास का जो पर्दा उनके ऊपर पड़ा हुआ है वह हटेगा और उस वास्तविकता से वे परिचित हो सकेंगे कि यह जो समाज में अंधविश्वास की दीवार खड़ी है, इसे तोड़ना होगा, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम अपना अहित तो करेंगे ही, साथ ही साथ समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व का हम अहित करेंगे। इसलिए इन अंधविश्वासों से बचना होगा। तो इस पाठ का उद्देश्य ही है अंधविश्वासों पर कटाक्ष करना और जन चेतना जगाने की कोशिश करना। तो आइए हम लोग प्रायश्चित जो कहानी है उसका आनंद लेते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। अब यहाँ पर दो पात्र से हम परिचित होते हैं। एक है कबरी बिल्ली और दूसरा है रामू की बहू। तो कबरी बिल्ली घर भर में सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी रामू की बहू से। और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। अब यहाँ पर परस्पर दो विरोधी बातें हों। प्रेम का उल्टा है घृणा। तो बिल्ली जो है वो सबसे अधिक उस घर में किससे प्रेम करती है? रामू की बहू से। और रामू की बहू जो है वह सबसे अधिक घृणा करती थी किससे? कबरी बिल्ली से। तो यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से पहली बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी। सास भी अपनी पतोहू पर जान छिड़कती थी। 14 वर्ष की बालिका थी, उसकी उम्र 14 वर्ष थी। पति का भी भरपूर प्रेम मिलता था और सास का स्नेह दुलार भी उसे भरपूर मिलता।
भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। अब मानो मालकिन बन गई, पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। तो भंडार घर की जो चाबी थी उसी के पास रहती। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ ऑल इन ऑल। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगा। अब माला ली का मतलब क्या हुआ? यानी घर के कार्यों में उनकी दिलचस्पी नहीं रही, पूरी जिम्मेवारी हुआ अपनी बहू को सौंप दे। और वानप्रस्थ आश्रम होता है, यानी घर में रहते हैं लेकिन मन जो है वो पूजा पाठ में लगता है। तो रामू की बहू की सास ने भी वही किया। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका, अभी तो उम्र ही क्या है, कच्ची उम्र है। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। अब उतनी चिंता तो है नहीं, 14 वर्ष की उम्र ही क्या है, घर गृहस्थी कैसे चलती है वो तो धीरे धीरे सीखेगी। तो कभी भंडार घर खुला छोड़ और कभी वहीं बैठे बैठे सो गई, यानी बिल्कुल बचपना। कवरी बिल्ली को मौका मिला। बिल्ली को तो बस इसी की तलाश रहती है, घी दूध पर वह टूट गई। जहाँ मौका मिला चट। रामू की बहू की जान आफत में, बेचारी क्या करे। एक आध दिन की बात होती तो और थी, यहाँ तो बस जब भी मौका मिलता बिल्ली उसे साफ कर देती। उसकी तो जान ही आफत में हो गई। और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, वो खूब खुश है, वाह ऐसी ही मालकिन रहनी चाहिए। एक आध दो घर और ऐसा अगर मिल गया तो फिर तो बस आराम ही आराम। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। अब वो घी हांडी में रख रही है और निद्रा देवी की गोद में भी जा रही है, ऊँघ भी रही है, और तब तक कबरी सारा घी अपने पेट में सुरक्षित कर ले। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। अब सोचिए कि वो बिल्ली जो है कितनी चतुर है, थोड़ा सा मौका मिला और उधर दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। अब देखिए, अब ये मिश्रानी को जिन्स देने की, जिन्स यानी अनाज देने की, और उधर थोड़ा सा मौका मिला, बिल्ली तो ताक में थी, दूध पी गई। अगर यही बात इतना तक रहती तो कोई ज़्यादा दुख की बात नहीं थी। कवरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार नहीं, मुश्किल।
रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। किसके लिए? रामू के लिए। और रामू जब आए तब कटोरी पर नजर जाए तो अरे कटोरी तो साफ छटी हुई, यानी रबड़ी आई रामू के लिए और चली गई कबरी के पेट में। बाजार से मलाई आई। जब तक रामू की बहू ने पान लगाया तो मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। अब दो में से एक को तो हटना होगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा का अतिक्रमण हो रहा है। अंत में आदमी क्या करता है? कहते हैं मरता क्या नहीं करता। तो आज उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज बिल्ली को वो छोड़ेगी नहीं। मोर्चाबंदी हो गई। जैसे दो पक्ष भिड़ते हैं, शत्रु पक्ष, तो मोर्चाबंदी होती है। अब दोनों सतर्क, रामू की बहू भी और बिल्ली भी, क्योंकि बिल्ली को भी एहसास हो गया कि खतरे की घंटी बज रही है। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। जैसे हम लोग चूहेदानी का प्रयोग करते हैं चूहा फंसाने के लिए, उसी तरह से बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। इसलिए रखे गए कि उस लोभ से बिल्ली उसमें जाए और फंस जाए। तो दूध, मलाई और जो भी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हों जो बिल्ली को स्वादिष्ट लगे वे रखे गए। लेकिन बिल्ली भी कम चतुर नहीं थी। बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली, देखिए नहीं। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। पहले तो भय होता था, लेकिन अब उसने अपनी निडरता का परिचय दिया। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके, इतनी दूरी वो बनाकर रखती थी। उसके निकट जाती थी, लेकिन एक दूरी बना करके कि अगर वो आक्रमण भी करे तो हम उसकी पकड़ में न आए। तो दोनों ओर से मोर्चाबंदी शुरू हो गई। अब आगे क्या होता है यह जानने के लिए अगली घंटी का इंतजार करना होगा। आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।